साथियों नमस्कार। गुरुकुल धाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की विशेष श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं एम.एस. स्वामीनाथन को लेकर के। एम.एस. स्वामीनाथन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट है और इनका क्या रोल रहा है हरित क्रांति में। जैसा कि आप देख रहे हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का पिता इन्हें कहा जाता है या हरित क्रांति का जनक है, वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन की जो है वो मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है आज 28 सितंबर को ही। तो इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन का किस प्रकार से हरित क्रांति में है वो रोल रहा, क्योंकि हरित क्रांति के जनक हैं और जनक किसी को ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो कितनी मेहनत इन्होंने की है, किस प्रकार से प्रयास किया है कि भारत को उत्पादन में, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में इनका, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस शख्सियत का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? तो मैं पूरे नाम की बात करूं एम.एस. स्वामीनाथन की, तो मनकोम्बू संबाशिवम स्वामीनाथन। एम का मतलब है मनकोम्बू, संबाशिवम और स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? जन्म हुआ है इनका 7 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्थान पे इनका जन्म होता है। और मृत्यु की बात की जाए तो आज यानी 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 98 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हुई है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि वैज्ञानिक के साथ साथ इनको आनुवांशिक वैज्ञानिक जो है वो कहा जाता है। तो वैसे ही आनुवांशिक वैज्ञानिक है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान किया। तो कृषि वैज्ञानिक कहूँ या आनुवांशिक वैज्ञानिक कहूँ, एक ही बात है। तो आप ध्यान रखें, ये कृषि वैज्ञानिक या आनुवांशिक वैज्ञानिक है। अब इनने क्या किया था? तो देखिए, जब भारत में एक उत्पादन क्षमता जो है अनाज को लेकर के, हम कहें कि एक तरह से भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाया और भारत के सामने बड़ी समस्या आई कि अब विश्व भी है, अमेरिका जैसे देश हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं हमें जो है वो गेहूं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं जो करवाने चाहिए, क्योंकि हमने मदद मांगी और मदद के बाद हमें जिस प्रकार से मदद मिली, तो हमने देखिए, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। कब होती है? 1968 में हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत होती है। तो 1967-68 कई बार लिखा होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों ही, 1967 या 68, या एक ही डेट अगर आप याद रखें तो 1968 में जो है वो हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेक्सिको के जो बीज हैं उनको पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके जो है उच्च उत्पादनता वाले, यानी मैं बात करूं तो संकर बीज जो हैं वो तैयार किए थे, विकसित किए थे। और उसका परिणाम ये निकला कि 25 वर्ष से भी कम के समय में भारत है वो आत्मनिर्भर बन गया। भारत है वो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया। यानी उत्पादन क्षमता की मैं बात करूं तो गेहूं में उत्पादन है वो खूब बड़ा था। तो इसीलिए जो है वो हरित क्रांति का जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से ही ऐसा हो पाया था। अब हम देखिए बात करते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन है, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार से नवाजा गया है। तो उन्हें सबसे पहले 1967 में इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया। 1967 में पद्मश्री पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया। 1972 की मैं बात करूं तो 1972 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण। और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार है वो भी मिला है 1989 में, यानी 1989 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार है वो भी मिला है, और रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से ये नवाजे गए। टाइम्स पत्रिका है 1999 में, इसने एक एशियाई क्षेत्र के
20 लोगों की यानी 19 लोगों की एक सूची जारी की थी और 20वीं सदी के एशिया के प्रभावशाली 20 व्यक्ति, इस नाम से जो टाइम पत्रिका ने एक 20 लोगों की सूची जो डाली थी या तैयार की थी टाइम पत्रिका ने, उस 20 लोगों के प्रभावशाली एशियाई क्षेत्र के 20 प्रभावशाली लोगों की सूची में इनका नाम था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन का रहा है। तो एम.एस. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक तमिलनाडु से थे, आनुवांशिक वैज्ञानिक हैं ये, और आज 28 सितंबर 2023 को जो है इनका निधन हो गया है। तो इस प्रकार की शख्सियत का जाना हमारे लिए बेहद खेद की बात है और भारत हमेशा इनको जो है वो याद करता रहेगा। और हरित क्रांति का जब भी नाम आएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम है वो सबसे पहले हमारे सामने होगा। तो आज की एक विशेष श्रृंखला में हमने इन शख्सियत को लेकर के बात की, एम.एस. स्वामीनाथन को लेकर के। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।